Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Scholar Spot. I hope you all are well. And see, as we all know, that the timetable for your board examination has been released, and now we have very less time to cover the entire syllabus. So I'm going to upload all the videos before the term examination, like few of the topics before the term examination, that is your Diwali vacations, and afterwards the rest of the part will be completed before your final board examination. So please be assured that you will get a sufficient amount of time to do the revision for all these topics. And I hope that you all have been studying well and you have prepared the 4 topics that I have uploaded earlier. And simultaneously, I have also done 2 videos on secretarial practice, and you can go and check it out in the playlist of my channel. So यहाँ पर हम लोग दोनों भी टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करना है और साथ ही साथ हमें सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस भी कंप्लीट करना है। और जितना हो सकता है हम उसको बेटर वे में, बेस्ट वे में हमेशा की तरह लेंगे। जो भी डाउट होगा आपको, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कमेंट है आपका, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। ओके। सो किसी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, लाइक उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन साथ ही साथ जब अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। Okay, so in today's session we are going to start the 5th chapter, forms of market. ये आपकी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का 5th लेसन है। इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट होता क्या है, मार्केट को कौन से बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, उसके डिविजन्स क्या क्या है और अलग अलग मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Market is generally understood as a particular place or locality where goods are sold and purchased. But in economics, market refers to an arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly, and exchange of goods and services takes place among them. Now see, when you talk about the word market, आपके दिमाग में सिर्फ एक ऐसा प्लेस आप सोचते हो, ऐसे प्लेस इमेजिन करते हो जहां पर बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज रखे हुए हैं और वो उनको बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। बट एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में मार्केट सिर्फ ऐसी ही चीज नहीं होती है। एक वो रीजनल प्लेस पे लोकेटेड, लाइक रीजनल प्लेस पे ही हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम उसे ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये पूरी अरेंजमेंट होती है जहां पर बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, मतलब सामने आस पास वो एक दूसरे के सामने रहकर वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, या फिर इनडायरेक्टली वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो मार्केट is an arrangement. In economics, what we say, that market is an arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other, and they can come in contact with each other directly or indirectly. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, now let us see the definition of market. So according to Augustine Conrad, economists understand the term market not only particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tend to be equality easily and quickly. ओके, सो यहाँ पर ऑगस्टिन कॉनर्ड का क्या कहना है कि इकोनॉमिस्ट मार्केट को एक सिर्फ पर्टिकुलर प्लेस ही नहीं समझते हैं जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बट दे कंसिडर द होल ऑफ एनी रीजन वेयर द बायर्स एंड सेलर्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। और वहां पर वो प्राइस जो फिक्स करते हैं वो बहुत ही इजीली और क्विकली गुड्स के कंपैरिजन में प्राइस को फिक्स किया जाता है, और एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बायर भी एग्री होता है कि वो उतने ही प्राइस पॉइंट पे खरीदेगा, एंड सेलर आल्सो एग्रीज दैट ही विल सेल द प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। ओके, सो मार्केट की अगर आप बात करो तो मार्केट क्या है, एक मार्केट इज अ नेटवर्क। ओके, इट इज अ नेटवर्क दैट डील्स बिटवीन द पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स। ओके, सो मार्केट एक नेटवर्क है जहां पर बायर्स और सेलर्स अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर वो बेचते हैं सामान को, उसके बदले में प्राइस लेते हैं, या फिर कोई भी कैश और काइंड के स्टफ में लाइक उसका एक्सचेंज होता है, और वहां पर दोनों भी सेटिस्फाइड है, बायर भी सेटिस्फाइड है और सेलर भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट इफ देयर आर। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई है। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट कब एग्जिस्ट करेगा, जब फर्स्ट पॉइंट है कि वहां बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए। सेकेंडली, अ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड, कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई सर्विस होनी चाहिए जिसे बेचा जाना है और खरीदा जाना है। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आप अगर सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, गुड्स को आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको क्या देना होगा,
प्राइस देना होगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट फॉर फ्री, राइट? सो यू हैव टू एक्सचेंज योर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस. देन नेक्स्ट इज क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. नाउ व्हाट डज इट मीन? एक दूसरे के रिलेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर दोनों में एक हम ऐसे बोल सकते हैं, दोनों में एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, दोनों में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि एक बायर चीजें खरीदना चाहता है और एक सेलर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना चाहता है. ठीक है? सो बोथ द बायर्स एंड सेलर शुड बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर सो दैट दे कैन एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंडीशंस टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर मैनर. नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट मार्केट. नाउ सी, मार्केट जो भी है, चाहे फिर वो परफेक्ट कंपटीशन का हो, इनपरफेक्ट कंपटीशन का हो, छोटे टाइम के लिए हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, नेशनल मार्केट हो, डोमेस्टिक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, उस मार्केट के दोनों को भी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है? बोथ द बायर्स एंड सेलर्स शुड हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट. Okay, so as per this definition, what have we studied? That market is nothing but an arrangement where the buyers and sellers are going to exchange their goods and services for a price. Okay, and the market will exist if there are potential buyers and sellers, if they have a product or service to be bought and sold, if they have the price for that product, and there is contact between the buyers and sellers, and they have the knowledge about the particular market. I hope this part is clear to everyone. Okay, now let us move on to classification of market. See, क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि मार्केट कौन से बेसिस पे डिवाइड किया गया है. तो मार्केट का बेसिक कैटेगराइजेशन है 3 टाइप में. एक तो होता है प्लेस, सेकंड होता है टाइम, और थर्ड होता है कंपटीशन. ठीक है? तो प्लेस की अगर आप बात करो तो प्लेस में आपको फिर उसका डिवीजन है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. अगर आप टाइम की बात करो तो टाइम के बेसिस पे मार्केट का डिवीजन होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड. ठीक है? सो आई होप प्लेस एंड टाइम क्लियर हो गया. और अगर आप कंपटीशन की बात करो तो कंपटीशन में हम लोगों के पास दो मेन कैटेगरीज है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन. Perfect competition is all alone. Imperfect competition is further divided into monopoly, oligopoly and monopolistic competition. Okay, so I hope you are clear with this. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, स्पेशली परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन की टाइप्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आएंगे. टाइम के बेसिस पे आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइम के बेसिस पे मार्केट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसकी पूरी शॉर्ट नोट आपको लिखनी होगी. ठीक है? तो ये तीनों भी टाइप का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स क्विकली रिपीट इट. On the basis of place, we have local market, national market, and international market. On the basis of time, we have very short period, long period, and very long period. And on the third type, competition, we have perfect competition and imperfect competition. Perfect competition is standing alone. Imperfect competition is further divided into monopoly, oligopoly, and monopolistic competition. अब ये सभी जो सब टाइप्स है, अभी हम सब एक बार सब इंडिविजुअली पढ़ेंगे. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. So when you talk about the market classification on the basis of place, so we have the very first type as local market. Okay, so what do you understand by the word local market? Local market is a market in which sellers sell and customers buy a product in the region or area in which it is produced. अब ये मार्केट ऐसी मार्केट होती है कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसी रीजन में, उसी एरिया में सेलर और बायर अपने गुड्स को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं. मतलब ना तो उनको कहीं और मूव करने की जरूरत है, ना कोई उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, रीजन का चेंज आ रहा है, या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. नथिंग इज हैपनिंग. ओके, सिंपली where the goods and services are getting produced, and at that particular place, in that particular region, in that area, the buyers and the sellers are exchanging their goods and services for a price. ओके, सो लोकल मार्केट समझ में आया. सेम रीजन में, सेम एरिया में जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहीं पर उनको बेचा भी जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है. ठीक है? दैट इज लोकल मार्केट. लेट अस मूव ऑन टू नेशनल मार्केट. अब मुझे बताओ, लोकल मार्केट मतलब सेम रीजन और एरिया होगा. नेशनल मार्केट में हम क्या करेंगे? नेशनल मार्केट में क्या होगा? नेशनल मार्केट में आप उसी पर्टिकुलर कंट्री की विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर, इंटर स्टेट हो सकता है. ठीक है? आप तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आप कंट्री के अंदर ही जब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो इसमें क्या होगा, टाउन का चेंज हो जाएगा, सिटी का चेंज हो जाएगा. Okay, then you will have the change in terms of states also, but within the nation, इंडिया के बाहर नहीं. ठीक है?
तो यहाँ पर जो मार्केट है वो डायरेक्टली गवर्न कौन करेगा, उसकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी इंडिया की जो भी हमारी ट्रेड पॉलिसीज है वो उसको रेगुलेट करेंगी, उसकी गाइडलाइंस में रहकर हमें ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, उसी गाइडलाइंस में रहकर हमें गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है और खरीदना है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट in a given country, okay, and each national market is governed by the regulation of its own country. Clear? I hope these two types are clear to you, local market and national market. Now let us move on to the third type, international market. International market is a worldwide market in which buyers and sellers trade in goods and services across the national borders. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल मार्केट को हम लोग ग्लोबल मार्केट भी बोल सकते हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो बाइंग एंड सेलिंग होगी, जो ट्रेड होगा गुड्स एंड सर्विसेज में, वो नेशनल बॉर्डर्स के बाहर होता है. मतलब एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट कहेंगे. ठीक है. सो लोकल मार्केट में क्या होता है, उसी स्पेसिफिक रीजन में, उसी पर्टिकुलर एरिया में जहां गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है वहीं पर उसका ट्रेडिंग होगा. ठीक है, दैट इज लोकल मार्केट. When you talk about the word national market, so national market is a market which exists within the geographical boundaries. Okay, the trading, the selling and purchasing of goods and services takes place within the national boundaries. And the third one is international market. International market को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड मार्केट भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो बाइंग एंड सेलिंग है वो अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स हो रही है. आई होप दिस थ्री टाइप्स आर क्लियर टू यू. ओके, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, डेफिनेशन देख लिया है, ऑगस्टिन कॉर्नोट का जो डेफिनेशन था वो हमने डिस्कस कर लिया है. वो कहते हैं कि मार्केट सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, बट ये पूरा टोटल अरेंजमेंट होता है, सारा रीजन आ जाता है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं. एक प्राइस पॉइंट के लिए वो लोग डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचा जाना चाहिए और खरीदा जाना चाहिए. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. Then we have discussed the classification, three basic classification on the basis of place, time and competition. प्लेस के बेसिस पे हमने डिस्कस किया लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको, यहाँ तक कि सबको समझ में आया. किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. ओके, जो भी स्टूडेंट अभी 12th के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना हो सकता है इसको बार बार देखो, जितना होगा आप उसका रिवीजन करो, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ. सिर्फ और सिर्फ सुनना नहीं है, अपने साथ एक पेन और नोटबुक लेकर बैठो, शॉर्ट नोट्स लिखो ताकि रिवीजन आपका फटाफट हो जाए. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. So on the basis of time, we have very short period first, then short period, then long period, then very long period. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं very short period कौन सा market होता है. So very short period is a period in which supply is fixed and price is determined by the demand. The time period is for a few days or weeks in which the supply of commodity cannot be increased. तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि जब हम लोग बहुत ही कम दिन है या कुछ वीक्स ही है हमारे हाथ में, तो क्या हम उस पर्टिकुलर डेज में या फिर उस पर्टिकुलर वीक में हम अपना सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सप्लाई टेक्स टाइम, राइट. सप्लाई के लिए हम लोगों को प्रोडक्शन करना होगा, और प्रोडक्शन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम लगेगा, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, लेबर फोर्स कितना अवेलेबल है, हमारे पास मशीनरी टेक्नोलॉजी कितना टाइम लेती है कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सो ऑन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो जब आपके पास कुछ दिन है या एक दो वीक है तो आप इस पीरियड में अपना सप्लाई नहीं बढ़ा सकते. सप्लाई वेरी शॉर्ट पीरियड में बहुत ही कम होता है. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फिक्स होता है, मतलब हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, स्टॉक को हम बढ़ा नहीं सकते. तो यहां पर अगर आपको पता है कि सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस के ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही. अगर लिमिटेड सप्लाई है, सप्लाई फिक्स है और उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे? बीइंग अ सेलर व्हाट विल यू डू? यू विल डेफिनेटली इंक्रीज द प्राइस, करेक्ट और नॉट. अगर लेकिन आपके पास सप्लाई फिक्स है, प्राइस अगर उसकी कुछ भी नहीं आ रही, डिमांड उसका कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्राइस को मैनेज करोगे. तो वेरी शॉर्ट पीरियड में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि सप्लाई फिक्स होने की वजह से उसका जो प्राइस है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा. और इस टाइम पीरियड में हम लोगों के पास बिल्कुल चांस नहीं होता कि हम सप्लाई बढ़ा सके, कमोडिटीज को ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सके और उसको अच्छे एक लाइक स्टॉक में अच्छे से उसको हम ज्यादा बढ़ाकर सप्लाई कर सके. ओके, सो इन वेरी शॉर्ट पीरियड वी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू.
नाउ लेट अस मूव ऑन टू शॉर्ट पीरियड. अब वेरी शॉर्ट पीरियड किस पे डिपेंड करता है? फ्यू डेज एंड फ्यू वीक्स. बट इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड शॉर्ट पीरियड, सो शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year. ठीक है. And in this period, firms can only make adjustments in inputs like labor to increase the supply of goods and services. अब यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे मानते हैं कि शॉर्ट पीरियड जो पीरियड होता है मार्केट का वो कम 1 साल से कम होता है, और इस पीरियड में जो हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं? लेबर में. ठीक है. आपके पास मशीनरी एग्जिस्ट करती है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन अगर आप लेबर्स बढ़ा देते हैं तो हो सकता है शायद से आपकी सप्लाई थोड़ी बहुत बढ़ जाए, बिकॉज काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आप जो इनपुट कर सकते हो वो क्या होगा? लेबर इंक्रीज कर सकते हो आप. ठीक है. तो शॉर्ट पीरियड जो टाइम होता है वो 1 साल से कम होता है, और यहाँ पर आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो ओनली इन दी लेबर to increase the supply of goods and services. I hope these 2 points are clear. वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या हो रहा है? टाइम पीरियड सिर्फ फ्यू डेज और वीक्स का है, और यहाँ पर सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते. शॉर्ट पीरियड का जो टाइम होता है वो 1 साल से कम होता है, और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकते हो, एडजस्टमेंट्स कर सकते हो लेबर इनपुट्स में. ओके. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, लेबर पीरियड, लॉन्ग पीरियड. The long run is a period of time in which all factors of production and cost are variable. In the long run, firms are able to adjust all cost. It is for a few years, generally up to 5 years. Now see, long run period जो होता है यहाँ पर आपको कम से कम कुछ साल या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक का टाइम मिलता है. सो स्टूडेंट्स टेल मी कि जब आपको 5 साल तक का टाइम मिल रहा है या फिर 2-3 साल का टाइम मिल रहा है, तो क्या आप इसमें अपने फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो? ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो. आप इसमें अच्छा खासा सप्लाई भी बढ़ा सकते हो, आप अच्छे से अच्छे लेबर्स ला सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपना रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़ा सकते हो, आप अच्छे से लैंड खरीद सकते हो. ठीक है. सो मेनी थिंग्स कैन हैपन, एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट. करेक्ट. एंड एवरी फैक्टर इज वेरिएबल. यहाँ पर हर एक फैक्टर कैसा है? वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज हो सकता है. लेबर चेंज हो सकता है, लैंड चेंज हो सकता है, हर चीज चेंज हो सकती है. करेक्ट. तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सारे कॉस्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं और सारे फैक्टर्स को हम वेरिएबल मान सकते हैं. ठीक है. और जो लास्ट टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड में, तो वो होता है वेरी लॉन्ग पीरियड. नाउ इन दिस वी हैव अ लॉन्ग पीरियड फॉर व्हाट? For production, and it is so long that all inputs are variable and it is of more than 5 years. तो ये as similar to like long period आप कह सकते हो. यहाँ पर आपको काफी ज्यादा समय मिलता है कि आप अपने सभी फैक्टर्स को चेंज कर सको, सबको वेरी कर सको, और ये जनरली 5 साल से ज्यादा का टाइम होता है. ओके. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. तो आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा. आई एम अगेन टेलिंग यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव कंप्लीटेड सो फार, और जो भी आपको न्यू वीडियो चाहिए उसका भी टॉपिक मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड्स करके आपको अपलोड कर दूंगी. ठीक है. चैनल पे वो आपको मिल जाएगा. सो आई होप यहाँ तक कि सबको क्लियर है. जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज बताइए, और रिवीजन करते रहिए, इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए. प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. ओके. सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे थर्ड टाइप मार्केट का कंपटीशन के बेसिस पे, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों को भी कवर कर लेंगे. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.